अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आसमान से 400 किलोमीटर ऊपर खला में मौजूद स्टेशन से ली गई जमीन की तस्वीर में नजर आया खाने काबा का एक खूबसूरत मंजर, जिसे देखने के बाद फिर एक बार अहले ईमान के दिलों में हरम की मोहब्बत जाग उठी। अंधेरी रात में जगमगा रहा था खुदा ताला का घर। इस तस्वीर को देखकर हर कोई कह उठा सुभान अल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा में आज फ़लस्तीन के हक़ में भारी अक्सरियत से करारदाद हुई मंजूर, यानी इसराइल के कब्जे का खात्मा। मुकम्मल तौर पर जंगबंदी के मसले पर 151 वोट हक़ में हुए हासिल। 11 ममालिक ने दिया मुखालिफत में वोट तो 11 मुल्क रहे गैर हाजिर। गाज़ा की सरजमीन पर 2 साल के बाद हंसने मुस्कुराने और सजने लगी शादमानी की महफिलें। 2 साल बाद जंगज़दा इलाके गाज़ा में 50 से ज्यादा जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। जंग में तबाहशुदा इमारतों को ही बना लिया अपनी शादमानी का खैमा। जापान की हुकूमत ने मुसलमानों की तदफीन को लेकर दुनिया को हैरान करने वाला सुनाया फैसला। जापान में मुसलमानों के इंतकाल के बाद नहीं है उन्हें दफनाने के लिए जगह जापान में मैसर। जापान की हुकूमत ने मुसलमानों को दफनाने के लिए जगह देने से कर दिया इनकार। आखिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों, हर कोई है हैरान। मुसलमानों के कीमती वक्फ जायदादों पर बुरी नजर डालने वाली मरकजी मोदी सरकार ने दिया बड़ा धोखा। उम्मीद पोर्टल के आखिरी अय्याम में एप्लीकेशन के सर्वर को कर दिया डाउन, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने में बड़ी दुश्वारियां, जिसकी वजह से हजारों रजिस्ट्रेशन न हो सके मुकम्मिल। आला कायदीन की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मजीद वक्त बढ़ाने का मुतालबा। तूफान और भारी सैलाब की वजह से इंडोनेशिया की एक मसरूफ तरीन सड़क टूट गई पानी की ताकत से। दोनों जानिब के अफराद फंसे रहे एक दूसरे की जानिब, मगर खुशकिस्मती से इस हादसे में नहीं हुआ कोई हलाक। पार्लियामेंट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बन गए फिजियोथेरापी। कांग्रेस के सदर खड़गे के कांधे और गर्दन की मसाज करने की वीडियो आई मंजर-ए-आम पर। खड़गे की तबीयत की मिजाज कुर्सी के तौर पर एहतरामन की उनकी खिदमत। इंडिगो एयरलाइन की बदतरीन सर्विस और अचानक 200 परवाजों को मंसूख किए जाने पर एयरपोर्ट पर अवाम उतर आई एहतजाज करने के लिए। इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ लगाए नारे। इंडिगो में तकनीकी खराबियां और मुलाजमीन की अदम मौजूदगी की वजह से परवाजें कर दी गई मंसूख। फिजाई सफर के एयरलाइन कंपनी अब बन गए चोर। एथियोपियन एयरलाइंस के जरिए सऊदी अरब से बांग्लादेश आने वाले 80 के करीब मुसाफिर के साजो सामान की मुकम्मल तौर पर कर ली गई चोरी। ताले तोड़कर बैगों में मौजूद सामान का कर लिया गया मुकम्मल तौर पर सरका। मुसाफिर की कमाई लूट ली एयरलाइन के चोरों ने। मुंबई महाराष्ट्र गोरेगांव विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज में तालिबात ने बड़े पैमाने पर बुरखे को लेकर किया भूख हड़ताल। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बुरका अलाउ न करने पर तालिबात हो गई बरहम। कहा कि हमें अपनी आज़ादी और अपने लिबास का इस्तेमाल करने का है पूरा हक। आए दिन गैर मुस्लिमों के साथ बुर्का पहनकर अपनी अय्याशी और मस्ती में बेदीन जाहिल लड़कियां जिंदगी कर रही हैं बर्बाद। शहर में एक ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के साथ बुर्का पोश खातून को सुकून से सफर करते हुए अपने याराना अंदाज में घूमते फिरते देखा गया। इस कार में ऐसे बेशर्मों का नहीं रहता इस्लाम से कोई ताल्लुक। 1992 6 दिसंबर का दिन है, हमेशा के लिए भारत पर बदनुमा दाग। संघ परिवार और भी दीगर इस्लाम के दुश्मनों ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को कर दिया था शहीद, जिसमें भारी पैमाने पर हुआ था जानी नुकसान। अफसोस आज का मुसलमान भुला बैठा है बाबरी मस्जिद की शहादत को, और वो लोग उसी मकाम पर मार गए बाजी। अवाम को रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइव की मुहिम के तौर पर हिंदू समाज के आत्मा निकालने वाले यमराज के तौर पर अवाम के रूबरू किया पेश। इंसान की छोटी सी गलती पहुंचाती है मौत के मुंह में। इसके मुतरादिफ ऐसे प्रोग्राम को किया मुनक्किद। अवाम को रोड सेफ्टी और सुकून से अपनी ड्राइव करने का दिया मशवरा। प्राइवेट स्कूल्स में फीस के अंदर बेतहाशा इजाफे की वजह से वालिदैन परेशान। प्राइवेट जॉब्स पर भी तनख्वाह वक्त पर न मिलने और भी कई मसाइल का सामना करने वालिदैन हैं परेशान। स्कूल इंतजामिया की जानिब से बहाना फीस से लेकर कई प्रोग्राम्स के चार्जेस और प्रोजेक्ट्स के नाम पर भी हिरासानी के मामलात आ रहे हैं सामने। एजुकेशन बन गया एक बड़ा माफिया, जिम्मेदारान भी है इसमें शामिल। परेशान हाल अवाम, जाए तो अब जाए कहाँ। वरंगल के CKM अस्पताल में सफाई का बदतरीन निजाम। आजकल अस्पताल बन गए बीमारों और मूजी जानवरों का घर। चूहों की बहुतात की वजह से खवातीन और नौज़ादा बच्चे और जच्चा की जान को खतरा। 12 शिकायतें करने के बाद भी इंतजामिया बन बैठा अंधे बहरे की तरह। वरंगल की अवाम इस अस्पताल की बदनज़मी और बदहाली की वजह से परेशान।
जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब के सानह इर्तिहाल के बाद और उनके ओहदे सदारत के इंतखाबात के बाद आज जमीयत उलमा तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जनाब हाफिज पीर खलील अहमद साबिर साहब को किया गया। इस ओहदे पर फायज जमीयत के जिम्मेदारान और अराकीन ने दी साबिर साहब को मुबारकबाद। उम्मीद पोर्टल में अपने वक्फ जायदादों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए अंबरपेट करीमा फंक्शन हॉल में मीसीबा के जिम्मेदारान की जानिब से डाले गए कॉन्टेस्ट शहर हैदराबाद और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले जरूरतमंद अफराद अंबरपेट करीमा फंक्शन हॉल में जाकर अपने वक्फ जायदादों का करवा सकते हैं इंदिराज। रात देर गए तक यहाँ पर सर्विस रहेगी जारी। गाड़ियों के चालानात में 100% रियायत यानी 100% डिस्काउंट की खबर को लेकर की गई वजाहत। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 100% डिस्काउंट के वीडियो है बेबुनियाद। ऐसे कोई भी फैसला नहीं है हुकूमत की जानिब से, ना डिपार्टमेंट ने किया ऐसा कोई ऐलान। 13 दिसंबर को नहीं है कोई चालान डिस्काउंट की स्कीम। अवाम सरकारी ऐलान पर करें भरोसा। अब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की स्कीम पर अमल का आगाज। तेलंगाना में भी 15 साल पुरानी गाड़ियां या ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियों को रास्ते पे चलने पर होगी पाबंदी और ऐसी गाड़ियों को हुकूमत के तहत किया जाएगा स्क्रैप। शौहर की मौत के बाद तन्हाई और दुनियावी मसाइल ने तोड़ दिया खातून को और मजबूर होकर 25 साल अकेला नामी खातून ने अपने 2 साल बेटे को खत्म करने के बाद खुद भी दे दी अपनी जान। शौहर की जुदाई में उठाया इतना बड़ा कदम। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।